बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। कराची टोल प्लाजा के करीब MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की गाड़ी को हादसा पेश आया। ख्वाजा इजहारुल हसन और उनके 3 मुहाफिज जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए स्टेडियम रोड के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। MQM रहनुमाओं के मुताबिक घोटकी से आते हुए टोल प्लाजा के करीब ख्वाजा इजहारुल हसन की गाड़ी को हादसा पेश आया। मुत्तहिदा के रहनुमा आमिर खान का कहना है ख्वाजा इजहार की गाड़ी को हादसे के बाद पीछे से आने वाली स्कॉट की गाड़ी ने भी टक्कर मारी। ख्वाजा इजहारुल हसन को कमर और सीने पर चोटें आई हैं। उनकी हालत खतरे से बाहर है। ख्वाजा इजहारुल हसन के जख्मी मुहाफिजों में हसन सद्दाम, शेख मंसूर और मोहम्मद सुल्तान शामिल हैं। एक की हालत तशवीशनाक है और MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी ने बताया कि अस्पताल में ख्वाजा इजहारुल हसन के एक्सरे और CT स्कैन मुकम्मल कर लिए गए हैं। CT स्कैन की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा इजहार के सर पर जख्म गहरा है, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं। कराची टोल प्लाजा के करीब MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की गाड़ी को हादसा पेश आया है। सुपर हाईवे पर हादसे में जख्मी MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन को निजी अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड से प्राइवेट वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताएगा ख्वाजा इजहारुल हसन की हालत अब कैसी है और डॉक्टर्स का क्या कहना है इस मुतालिक? जी बिल्कुल, ख्वाजा इजहारुल हसन को ICU से प्राइवेट विंग के वार्ड कम रूम नंबर 105 में मुंतकिल कर दिया गया है। उनके भाई अफसारुल हक का कहना है कि 9 बजे उन्हें ऑपरेशन थिएटर लाया जाएगा, जहां पर उनके सर में लगने वाली चोटों को टाँके लगाए जाएंगे। साथ साथ अफसारुल हक का ये भी कहना था कि उनकी हालत खतरे से बाहर है, उनके लिए दुआ की जाए। MQM के रहनुमाओं की जिनकी डॉक्टर से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि डॉक्टर का कहना है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। फैसल सब्जवारी का कहना था कि उनका CT स्कैन जो है वो हो चुका है, जिसमें जो है वो कोई खतरे वाली बात सामने नहीं आई। ताहम उनका कहना था कि उनके सर पर शदीद चोटें लगी हैं और उनका ये कहना था कि सुपर हाईवे से निजी अस्पताल तक पहुंचने के दौरान निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सर पर शदीद चोट आई है, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। कमर अली, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इजहार के काफिले में शरीक MQM के रहनुमा संजय परवानी ने बताया कि हादसे के वक्त वो अपनी गाड़ी में सबसे पीछे थे। रोड पर गड्ढा था, लेकिन अलामत कोई नहीं थी। तामीराती काम के बायस पड़ी मट्टी ड्राइवर को नजर नहीं आई और गाड़ी टकरा गई। हादसे के वक्त गाड़ी की रफ्तार तेज थी। ड्राइवर ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, इसलिए महफूज रहा। ख्वाजा इजहार की गाड़ी के पीछे बैठे 2 गार्ड्स गाड़ी से गिर गए थे। हादसे के मकाम पर मुतबादिल रास्ता था, लेकिन निशानदही कोई नहीं थी। हम लोग प्राइम मिनिस्टर की ट्रिप से आ रहे थे घोटकी से और ये सुपर हाईवे पे हुआ है अराउंड बहरिया के सामने जो बन रहा, तो ये डिच हुई थी, जो खुदी हुई थी, डाइवर्जन था पर कोई साइन नहीं लगा हुआ था। तो जो ड्राइवर था वो स्पीड से था, जब नजर नहीं आया तो ज़ाहिर ऑब्वियसली गाड़ी मट्टी पे चढ़कर और नीचे जाकर ऊपर होकर नीचे गिरी है जाकर। पीछे मोबाइल थी, मोबाइल वालों को किसी को कुछ नहीं हुआ है और क्योंकि वो भी पीछे फॉलो कर रही थी, पर वो सीधा जाके मट्टी में लगी है। इस मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ें, खबर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म से GDA रहनुमाओं ने नाम बदलने का मुतालिबा किया था। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि नाम तब्दील हो गया। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट का है प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लेकिन वो समझते हैं कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर इसका नाम चेंज है तो वी विल चेंज हो गया नाम। थैंक यू। हम तो पहले अपना शुक्रिया अदा करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौराए घोटकी में अली गोहर महर की रिहाइश पर GDA के रहनुमाओं से मुलाकात की। GDA रहनुमा मखदूम मोहसिन ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि नाम तब्दील हो गया, जिस पर वहाँ मौजूद रहनुमाओं ने तालियां बजाकर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ज़राए के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम 1 हफ्ते में तब्दील कर दिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 2010 में बाकायदा कानून बनाकर लाया गया। इसे बदलने के लिए कानून में तरमीम करना होगी। इमरान खान कोशिश करके देख लें, सेनेट में तो उनकी अक्सरियत नहीं, कौमी असम्बली में भी कामयाबी नहीं मिलेगी। सिंध के मुस्तरद शुदा लोग कांधे और चोर दरवाजे इस्तेमाल करके हुकूमत में आना चाहते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होंगे।
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम पर जब ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया गया 2010 अगस्त में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने भी और उससे पहले सेनेट ने बाकायदा इसको कानून की सूरत में मंजूर किया। और आपको याद होगा कि उस वक्त की असेंबली में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत नहीं थी और ना सेनेट में मरी थी। उन्होंने इत्तफाक राय से इसका नाम जो है BISP रखा और पूरा प्रोग्राम जो है वो पार्लियामेंट के एक कानून के जरिए बनाया गया। अब अगर कोई शख्स या कोई हुकूमत इस नाम को बदलना भी चाहे तो उसे पहले असेंबली से इसकी जो कानून है उसमें तरमीम करनी पड़ेगी। और इस वक्त PTI की हुकूमत के पास सेनेट में तो बिल्कुल भी अक्सरियत नहीं है, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि अगर वो नेशनल असेंबली से भी इसके नाम को तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर भी इनके अपने अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, जो हुकूमत की तरफ बैठे हैं, वो भी इसकी मज़ामत करेंगे। इसलिए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब हयात थी बिल्कुल वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थी, लेकिन शहादत के बाद वो एक गैर मुतनाज़ा तौर पर एक मुल्क की रहनुमा के तौर पर सामने आई। वो सिंध के मुस्तरद शुदा लोग हैं जिनको पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हमेशा हर इलेक्शन में हरवाते आए हैं और वो पीपल्स पार्टी से खौफजदा हैं। वो हमेशा चोर दरवाजे से या मुख्तलिफ कांधे इस्तेमाल करके असेंबली में आने के रास्ते देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि खान साहब कोशिश करके देख लें, नाम ये तब्दील नहीं हो सकता है और ये ख्वाहिश कह कर या ये इज़हार कर कर के ये नाम तब्दील हो गया है। उन्होंने अपना असली चेहरा जो है वो दुनिया को दिखाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा एक दूसरे को करप्ट कहने वाले शरीफ और जरदारी अब इकट्ठे हो रहे हैं। घोटकी में जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा वो मर्जी कर लें, उन दोनों को नहीं छोड़ना, सिर्फ एक रास्ता है, कौम का पैसा वापस करें फिर छोड़ेंगे। 18वीं तरमीम के बाद विफाक दिवालिया हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान सियासी मुखालिफिन के लिए झूठे केस बनाते हैं, दहशतगर्दों के सहूलतकार आपके वजीर हैं। दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? 18वीं तरमीम के तहत सूबों को ज्यादा जिम्मेदारियां मिली तो वसाइल और पैसे भी ज्यादा होने चाहिए। विफाक 120 अरब रुपए नहीं दे रहा, ट्रेन से अपने घर आया लेकिन अवाम का इस्तकबाल देखकर मुखालिफिन ट्रेन मार्च कह रहे हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है खान साहब बताएं वो चेयरमैन नैब हैं या तर्जुमान नैब। प्ली बारगेन की पेशकश पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने अपने रद्द अमल में कहा कि खान साहब अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन को प्ली बारगेन दे चुके हैं। नवाज शरीफ पर तो करप्शन साबित ही नहीं हुई। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि वो कंटेनर पर नहीं, वो वजीर आजम पाकिस्तान है। और दूसरी बात, जहांगीर तरीन और अलीमा बाजी को NRO और प्ली बारगेन की जो उन्होंने दे चुके हैं ऑलरेडी, उसकी आदत पड़ गई है। इसलिए ये पहले बताएं कि क्या वो चेयरमैन नैब हैं या बतौर तर्जुमान नैब हैं, और उन लोगों को ऑफर दें जिन्होंने करप्शन किया और एडमिट किया है कि हमने करप्शन की है, लेकिन उनको वो NRO दे चुके हैं और उनसे प्ली बारगेन कर चुके हैं, इसलिए वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब को ये ऑफर देने से पहले हाई कोर्ट के फैसले पढ़ लें और जो फैसला उनके खिलाफ आया है उसमें भी अस्यूम किया गया और प्रिज्यूम किया गया कि उन्होंने करप्शन किया है। 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी। मुल्तान के नवाही इलाके कादिरपुर राम में सूबाई असम्बली के हल्के PP 218 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो गया है। ज़िमनी इंतखाब के लिए PTI के वासिफ रां और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरशद रां के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत कर रही है। इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,03,188 है। ज़िमनी इंतखाब के लिए 138 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। PP 218 की नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक मजहर अब्बास रां की वफात से खाली हुई थी। मुल्तान में सूबाई असम्बली के हल्का PP 218 में ज़िमनी इंतखाब के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी से। इमरान बताइएगा ज़िमनी इलेक्शन के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं और किन उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है? जी, ज़िमनी इंतखाबात के लिए जो है वो इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। ना सिर्फ पुलिस बल्कि फ़ौज के मुश्तरका तौर पर 1000 से ज़ायद जो हैं वो जवान और अफसरान जो हैं वो 138 पोलिंग स्टेशन पर तैनात किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ से जो पोलिंग स्टेशन पे ना सिर्फ फ़ौज और पुलिस तैनात कर दी गई थी, पोलिंग का अमला ने भी रात जो है वो पोलिंग स्टेशन पर गुजारी और पोलिंग का सामान भी जो है वो गुज़श्ता रोज़ ही यहाँ पर तमाम पोलिंग स्टेशन पर पहुँच चुका था। 8 बजते ही जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हो गया था। ये क्योंकि
तमाम जो PP 218 का हल्का है ये देही इलाके पर मुश्तमिल है। मैं इस वक्त खेड़ाबाद बुनियादी मरकज़ सेहत जो पोलिंग स्टेशन नंबर 117 है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ठीक 8 बजे जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हो गया था और जैसे ही 8 बजे लोग बहुत बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पे खिलाफ तवक्को यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो सुबह सवेरे ही लग गई थी और लोग इस वक्त वोट कास्ट कर रहे हैं। जो मरकज़ी कंट्रोल रूम बनाया गया था इस तमाम इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए, उनके ज़राए से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि 138 पोलिंग स्टेशन के ऊपर ठीक 8 बजे जो था वो पोलिंग जो है वो शुरू हो चुकी थी। अगर बात की जाए कांटेदार मुकाबले की तो यहाँ पर मजमूई तौर के ऊपर 6 उम्मीदवार इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से मलिक वासिफ रां जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के मलिक अरशद रां और मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है। बाकी 4 उम्मीदवार आज़ाद हैं। तो यूँ इन 2 जो उम्मीदवार हैं बड़ी पार्टियों से जिनका ताल्लुक है, इनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी, आपने अपडेट किया। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वो पाकिस्तान में किसी किस्म की मुसल्लह तंजीम के कायल नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कलअदम तंजीमों के बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर कहा, जरदारी साहब ने उनसे बहुत कुछ सीखा। जरदारी साहब से कहा था बिलावल को उनकी शागिर्दी में दे दें। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं, इन तंजीमों को ख़त्म होना चाहिए या नहीं? इन तंजीमों को ख़त्म होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए था। मैं पाकिस्तान के अंदर हज़रत किसी किस्म की मुसल्लह तंजीम का कायल नहीं हूँ। अच्छा, इनकी सरकूबी होनी चाहिए या इनकी मेन स्ट्रीमिंग होनी चाहिए? मेन स्ट्रीमिंग होनी चाहिए और हो सकती है। जब हो सकती है तो हमने ज़रूर अपने लोगों को कत्ल करना है। मेन स्ट्रीमिंग हो सकती है? हो सकती है। तो ये बिलावल साहब को आप क्यों कायल नहीं करते? किस बात में? बिलावल साहब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। बिलावल साहब बेचारे को ज़रा थोड़ा सा सियासत करने देना यार, कुछ समझ में आ जाएगा ना दुनिया उनको। जी अभी तो आइडियल बात है। नहीं तो अभी उनको फिर ये समझाना चाहिए ना। आप जरदारी साहब तो मैंने जरदारी साहब से कहा है कि उसको मेरे शागिर्दी भी लाओ। तो आपने तो बहुत कुछ हमसे सीख लिया, तो अब उसको भी ज़रा लाओ। जरदारी साहब ने भी आपसे सीखा है? शागिर्द कहता है कि मैं उनको शागिर्द दूँ। अच्छा। रावलपिंडी के इलाके बोहड़ बाजार के एक मकान में मुबैना जहर खुरानी ने 2 अफराद की जान ले ली। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक है। दौरान इलाज 8 बरस का एक बच्चा और एक खातून जान बहक हो गई। पुलिस का कहना है मकान के एक कमरे से चाय की प्यालियां और एक शीशी मिली है। प्यालियों में जहरीला मवाद पाया गया है। उधर घर के सरबराह वसीम एजाज को होश आ गया। वसीम ने पुलिस को बयान दिया कि घर में चूहों की बहुतात के बायस चूहे मार महलूल बनाया था। चाय उसने खुद बनाई थी। अंधेरे और बिजली बंद होने की वजह से महलूल चाय में चला गया। बीवी और उसका बेटा उसके सामने बेहोश हुए। बाद में सबकी तबीयत बिगड़ गई। भक्कर में तेज रफ्तार बस की टक्कर से जान बहक होने वाले रिक्शा सवार 7 अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। वाक़े का मुकदमा जान बहक होने वाली एक तालिबा के वालिद की मुद्दयत में बस ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिकान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। रिक्शे में सवार 6 तालिबात समेत 7 अफराद की नमाज जनाजा चक 58 ML में अदा की गई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुज़श्ता रोज़ झंग रोड पर रिक्शा और तेज रफ्तार बस में टक्कर हुई थी। रिक्शे में सवार 9वीं जमात की तालिबात इम्तिहान देने के बाद वापस आ रही थीं कि हादसे का शिकार हो गईं। रहीम यार खान में घरेलू झगड़े पर सास ने मुबैना तौर पर बहू को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे खातून का 20% जिस्म झुलस गया। पुलिस ने मुतासिरा खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक सुल्तानपुर की रिहायशी खातून को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है आग की वजह से खातून का 20% जिस्म मुतासिर हुआ है, जबकि वो हामला भी है। 23 साला नौशाबा ने अपने बयान में बताया उसकी सास ने झगड़े के बाद पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगाई थी, जबकि शौहर का कहना है कि बीवी के साथ झगड़ा हुआ तो वो बाहर चला गया था। पुलिस ने शौहर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। दादू में इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और गाड़ी में तसादुम में 3 मुसाफिर जान बहक और 12 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा चौदगी के मकाम पर इंडस हाईवे पर पेश आया। मुसाफिर कोच लाड़काना से कराची जा रही थी। जख्मियों में 2 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल हैं। जान बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
करक से खबर दें, इंडस हाईवे पर सिपना बांडा में 2 ट्रकों में टक्कर हुई है। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक इंडस हाईवे पर सिपना बांडा में 2 ट्रकों के दरमियान टक्कर हुई और हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है कर्क में, जहां पर इंडस हाईवे पर सिपना बांडा में 2 ट्रकों में टक्कर हुई है और पुलिस का बताना है हादसे में 4 अफराद जाँ बहक 3 जख्मी हो गए हैं। कर्क में यह वाकया पेश आया है इंडस हाईवे पर सिपना बांडा है, जहां पर 2 ट्रकों के दरमियान टक्कर हुई है। कबायली अजला के तालीमी इदारों में सर्वे के दौरान 60% तलबा और 45% असातिज़ा के गैर हाजिर होने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत ने तालीमी इदारों में तलबा और टीचर्स की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। स्कूल्स में हाजिर न होने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट करेंगे पेशावर से शकील फरमान अली। 7 कबायली अजला और 6 सब डिवीजन्स में 5000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, जिनमें से 1800 स्कूल्स का इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग यूनिट ने गुज़श्ता 2 माह के दौरान सर्वे किया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल से 45% इसातिज़ा जबकि 60% तलबा गैर हाजिर पाए गए। 50% स्कूल्स पीने के साफ पानी और बिजली की सहूलत से महरूम हैं। 25% स्कूल्स में बैतुल खला की सहूलत मौजूद नहीं, जबकि 11% में 4 दीवारी नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत होने वाले एपेक्स कमेटी के इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने और गैर हाजिर इसातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी तालीम खैबर पख्तूनख्वा अरशद खान ने जियो न्यूज़ से बातचीत में बताया कि सूबाई हुकूमत ने फंड्स देने और कबायली अजला के स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए आइंदा बजट में रकम मुख्तस करने की यकीन दहानी कराई है। शकील फरमान अली, जियो न्यूज़, पेशावर। खेल के मैदान से खबर दें, वर्ल्ड कॉर्पोरेट गोल्फ चैलेंज कप के पहले राउंड में इंटरलूप इंटरनेशनल की टीम ने कामयाबी हासिल कर ली। नदीम इफ्तिखार और फैसल खुर्शीद पर मुश्तमिल टीम का मजमूई स्कोर 136 रहा। इवेंट में 59 टीमों ने शिरकत की। कराची में होने वाले वर्ल्ड कॉर्पोरेट गोल्फ चैलेंज कप का पहला राउंड मुकम्मल हो गया। DHA कंट्री गोल्फ कोर्स पर 59 कंपनीज के गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। इवेंट में पहली पोजीशन इंटरलूप इंटरनेशनल की टीम ने हासिल की। नदीम इफ्तिखार और फैसल खुर्शीद ने मजमूई तौर पर 8 अंडर पार 136 स्कोर बनाया। दूसरे नंबर पर अलशाइमा की टीम रही। रजा अली और आनिया फारूक ने मजमूई तौर पर 142 स्कोर किए। CS सिक्योरिटी की टीम 1 स्कोर के फर्क से तीसरे नंबर पर रही। मोहम्मद कासिम और हमजा गनी का स्कोर 143 रहा। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल मोहम्मद बिलाल ने जीत लिया। फाइनल में मोहम्मद बिलाल ने अजद इकबाल को 4 के मुकाबले में 8 फ्रेम से शिकस्त दी। मैच पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त दिखाता रहा। इस्तेमाल कर सकते हैं अब यहाँ। नेशनल रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में मुकाबला मोहम्मद बिलाल और अजद इकबाल के दरमियान था। बिलाल ने अच्छा आगाज किया और 3 मुसलसल फ्रेम्स जीतकर अजद इकबाल को दबाव में ले लिया। बेहतरीन ब्रेक बनाया मोहम्मद बिलाल ने, कोई चांस नहीं दिया। आउट क्लास कर रखा है अब तक इस फाइनल में अजद इकबाल को। अजद इकबाल ने चौथे फ्रेम में कमबैक करते हुए शानदार खेल का मुजाहरा किया। उन्होंने 127 का सेंचुरी ब्रेक भी खेला। इससे पहले 64 पॉइंट्स की ऑलरेडी लीड थी। 127 पॉइंट्स इन टोटल स्कोर किया अजद इकबाल ने इस फ्रेम, लेकिन वो कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहे। 15 फ्रेम्स पर होने वाले फाइनल में मोहम्मद बिलाल ने 4 के मुकाबले में 8 फ्रेम से कामयाबी हासिल कर ली। इस जीत के साथ बिलाल ने अपना दूसरा नेशनल टाइटल भी जीता। इसी के साथ हैंडशेक और अपनी हार को कबूल कर लिया है अजद इकबाल ने। एक दिलचस्प मुकाबले के बाद इख्तितामी तकरीब में मोहम्मद बिलाल को ट्रॉफी के साथ 1 लाख रुपए नकद इनाम से नवाजा गया। जुबली इंश्योरेंस 44वीं कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के विनर मोहम्मद बिलाल, जबकि अजद इकबाल को ट्रॉफी और 50,000 रुपए दिए गए। इवेंट को पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने बराह रास्त नशर किया। स्वात की हसीन वादी मालम जब्बा में जिला इंतजामिया की जानिब से 3 रोज़ा स्कीइंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल को देखने के लिए मुल्क भर से सयाह इलाके का रुख कर रहे हैं। महबूब अली की रिपोर्ट। पूरे मुल्क में जहां मौसम तब्दील हो रहा है, वहीं बर्फीली वादी मलम जब्बा में अब भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ऐसी में जिली हुकूमत स्वात की जानिब से हसीन वादी में स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसको देखने के लिए मुल्क भर से सयाह पहुँच रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश है कि इन्होंने ये अरेंज करवाया और हम ये गेम कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। स्की रिजॉर्ट इज़ वेरी ग्रेट। कंपटीशन है आज, हमने अभी स्केटिंग की है, अभी हम चेयर लिफ्ट लेने लगे हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत इंजॉय किया, स्केटिंग भी की, यहाँ पर मैंने भी की, फैमिली ने भी साथ स्केटिंग की, बहुत इंजॉय किया। हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है।
बहुत अच्छा है सब कुछ। और हम मालम जब आए हैं, बहुत प्यारी जगह। स्कीइंग मुकाबलों में 4 टीमों के 20 खिलाड़ी शरीक है जो कि सलालम, जॉइंट सलालम और फ्री डाउनहिल के मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। जिले नाजिम मोहम्मद अली शाह कहते हैं कि स्वात अमन का गहवारा है। पूरी दुनिया से लोग आए, पाकिस्तान से लोग आए, यहाँ के अमन देखे, यहाँ की खुशहाली देखे, यहाँ के लोगों के मेहमान नवाजी देखे और कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो। मानव जब्बा स्वात के मरकजी शहर मिंगोरा से शमाल की जानिब 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जहाँ स्कीइंग रिजॉर्ट, चेयर लिफ्ट्स और घनी जंगलात सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, मालम जब्बा। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.